ओम शांति। प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1990 और वाणी का सार है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। बाबा ने हमें मंत्र दिया है, स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। और स्वराज अधिकारी बनने के लिए क्या पावर चाहिए? रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर। तो आज समझते हैं रूलिंग पावर क्या है, कंट्रोलिंग पावर क्या है, और चेक भी करते हैं कि कितने स्वराज अधिकारी हम बने हैं। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनना है ना। वैसे तो हर कोई कहता है कि मुझे बाबा से बहुत प्यार है, और है भी, लेकिन यथार्थ स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? संपन्नता और संपूर्णता। तो बाबा चेक कर रहे थे कि कहाँ तक हर बच्चा संपन्न और संपूर्ण बना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज ये देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं। कौन सी स्थूल कर्मेंद्रियां? हाथ, पाँव, है ना। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि हाथ अपने आप चल रहा है, पाँव अपने आप नहीं। आत्मा जो निर्णय लेती है, जो हाथों से कर्म करने का निर्णय लेती है, कदमों से जहाँ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, उसी आधार से शरीर की इंद्रियां चलती हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है ना। अभी तक भी कलयुग अंत में भी आत्मा की कंट्रोलिंग पावर इतनी तो है कि स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल से चलाते हैं। पक्की बात ना। लेकिन आजकल तो कभी कभी कहते हैं ना, हाथ उठ जाता है है ना। तो वो भी अभी खोती चली जा रही है, लेकिन फिर भी कम से कम बच्चों के लिए तो कहेंगे कि हाँ, इतनी कंट्रोलिंग पावर तो है कि स्थूल हाथ पांव अपने हिसाब से चलते हो। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे आत्मा इनकी मालिक है ना, हाथ पांव की, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक है। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। अब चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, उतना उस प्रकार से चला सके, ऐसी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आई है। अब देखो, इसको आज समझना, विचार करना कि मन को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे,
उस संकल्प में, उस भावना में स्थित करना। बुद्धि को जहाँ जैसे जितना समय एकाग्र करना चाहिए उतनी एकाग्रता हो, ऐसे कंट्रोलिंग पावर। और संस्कार भी, जिस संस्कार को जिस समय जितनी देर जहाँ इमर्ज करना चाहे वो इमर्ज हो जाए, चाहे वायुमंडल कोई भी हो, वाइब्रेशन कोई भी हो, परिस्थिति, व्यवहार, विचार, आचार कोई भी हो, लेकिन मैं अपने संस्कार को जैसा इमर्ज करना चाहूँ वैसे संस्कार में स्थित रह सकूँ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है, क्योंकि है तो मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा संस्कार। फिर क्यों मैंने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया? ये है कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में। तो क्या मैंने अभी बाबा के ज्ञान बल से, याद बल से फिर से अपना स्वराज्य वापस लिया है ऐसा? तो बाबा कहते क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी बनते हो। अब हम साधारण नहीं है, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। सर्व गुणों, सर्व शक्तियों का, ज्ञान के इतनी सारी बातों का, याद का, श्रीमत का बल है हमारे पास। तो क्या इतने बल से हम छोटे से मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? इस समय की प्राप्ति ही सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है, और इसी समय की स्वराज अधिकारी की स्थिति हमें विश्वराज अधिकारी भी बनाती है और पूज्य भी बनाती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही फिर भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो, है ना। पूज्य जैसे बनेंगे पुजारी भी वैसे ही बनेंगे और ब्राह्मण भी वैसे ही बनेंगे, है ना। तो अभी की क्वालिटी से सारे कल्प की यात्रा कैसी होगी, दर्शन हो जाता उसका। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। अंडरलाइन करना, भक्ति में भी, है ना, जो श्रेष्ठ भगत होते हैं उनके भी अपने मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भगत बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करना चाहे, ऐसी भक्ति का फल, भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये भक्ति में भी, भक्ति मार्ग में भी स्थिर सिर्फ स्थूल साक्षात्कार मिला, भावना पूरी हुई, वो नहीं। नंबरवार जैसी भक्ति करते हैं उस अनुसार खुशी शक्ति भी मिलती है। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म है, समझा। लेकिन ऐसा नहीं वो इतने अच्छे भक्त उस समय भक्ति के पुरुषार्थ से बन जाते हैं, नहीं। इस समय ब्राह्मण जन्म में जो स्वराज अधिकारी की स्थिति है उसका थोड़ा बहुत दर्शन भक्ति मार्ग में इस आधार से होता है, और राज्य पद भी इसी समय ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के आधार से मिलता है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, तुम त्रिकालदर्शी हो, क्योंकि अभी को देखकर हम पिछला भी जान सकते हैं और अगला भी जान सकते हैं। इस समय जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कल्प कल्प ऐसा ही किया है और ऐसा ही भाग्य बना है, और अगले कल्प भी क्या भाग्य बनने वाला है अभी से जान सकते हैं।
इसीलिए इस एक जन्म की अवस्था और पुरुषार्थ सारे कल्प का दर्शन कराते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, समझा। भक्ति में भी 2 प्रकार के भक्त हैं, एक जो पूज्य से पुजारी बने, दूसरे जो भक्त माला में आए, है ना। वो सिमरनी माला में नहीं आएंगे, वो कोई विष्णु की माला में नहीं आएंगे, सिर्फ भक्त माला में आएंगे। तो भक्त भी 2 प्रकार के हैं। आज बाबा इस पर अंडरलाइन कराते हैं। बाबा कहते भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप ही पूज्य, आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे हैं, आदि से अब तक। अब ये जो जन्म है इसमें भी जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से, है ना, तब से का हिसाब किताब किया जाता है। तो बाबा कहते हैं इसमें भी आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है ना। इसकी रिजल्ट के आधार से हम पद भी पाएंगे, राज्य पद, और भक्ति में भी पुजारियों में भी उस हिसाब से वैसे पुजारी बनेंगे। तो बाबा कहते कि इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज अधिकारी कहा जाता है। समझ आया स्वराज अधिकारी की परिभाषा? जिसका मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो। तो ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं, क्योंकि बाकी सब आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा भी जो है वो भी इन 3 सूक्ष्म शक्तियों के आधार से कंट्रोल में आ सकती हैं। रिजल्ट क्या देखी? अब बाबा ने परिभाषा समझा दी, सब ने अपनी चेकिंग भी कर ली। अब बाबा रिजल्ट सुनाते हैं। रिजल्ट क्या है? जब, जहाँ और जैसे, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति है। 100% रिजल्ट नहीं है, नंबरवार है। जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, है ना। पूरा नहीं, सदा नहीं, समथिंग, थोड़ा थोड़ा है। तो इसको ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहेंगे। हाँ, अगर कहें कि सदा एकाग्रता नहीं है, सदा शांति नहीं है, सदा सुख की स्थिति नहीं है, सदा हर्षित मुक्ता नहीं है, तो फिर कोई मानेगा हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है? क्योंकि कभी कभी की सिद्धि तो कोई बड़ी बात नहीं। अनेकों को इस दुनिया में, या कहें सभी को, कभी कभी की सिद्धि तो मिली ही हुई है। तो बाबा कहते माइटी तो है, लेकिन ऑल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इसमें भी पहले स्व को चलाना आएगा, है ना। स्व, मेरा जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो जब चाहे, जितना चाहे, जहाँ चाहे श्रीमत के आधार से हम लगा सके, तब सर्व को चलाने की भी उतनी ही पावर होगी। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। ये भी एक
सूक्ष्म नियम है, इसको अंडरलाइन करना। अगर मैं स्व को चलाना और चलना जानती हूँ, श्रीमद् प्रमाण मुझ आत्मा को चलना आता है और मुझे अपनी इंद्रियों को चलाना आता है, तो फिर अन्यों को चलाना भी, हैंडलिंग पावर भी आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है ना। हम सोचे हैंडलिंग पावर सिर्फ दूसरों के मैटर में चाहिए, नहीं। जब अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकेंगे तो अन्यों को भी कर सकेंगे, है ना। ऐसे भी ये भी बहुत बड़ी एक सूक्ष्म लॉ है, इसको समझना है ना। जब हम स्वयं की मन बुद्धि संस्कार को हैंडल नहीं कर सकेंगे तो दूसरे को भी नहीं कर सकेंगे। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा के द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, है ना। चाहे सेवा हो चाहे व्यवहार हो। अज्ञानी आत्माओं की सेवा करने में निपुणता और ब्राह्मण परिवार में सेवा क्या होती है, ब्राह्मण परिवार में सेवा होती है, इसको भी समझना। स्नेह संपन्न और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करना। देखो, अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण आत्माएं शिव बाबा से ज्ञान सुनती हैं, तो उनकी पालना कैसे करनी होती है, स्नेह की पालना और संतुष्ट रहना, संतुष्ट करने की पालना। तो ये जो दोनों कलाएं हैं, है ना, अन्यों के केस में सेवा और ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्ट संपन्न व्यवहार करना, दोनों में सफल हो जाएंगे। कौन से बच्चे? जिनका मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीत निभाना, ये तो बहुत सहज अनुभव करते हैं ना। बाबा वाला एंगल उनका ठीक है कि हमने बाप को जाना है, ये मेरा बाबा है, बाबा को पहचान भी लिया, बाबा का बन भी गए, है ना। और बाबा के संदर्भ में जो भी लेन देन है, बाबा को चाट देना, बाबा के साथ योग करना, बाबा की मुरली सुनना, तो बाबा के साथ उनका संबंध अच्छा चल रहा है। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ चलना, इसमें समथिंग कहते हैं, है ना। बाबा के साथ तो कहेंगे हमारा संबंध एक्यूरेट है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के साथ, सभी के साथ चलने में कहेंगे समथिंग है, थोड़ी सफलता है। बाकी हम सबके साथ नहीं चल पाते, कईयों के साथ किनारा करके चलते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। तो जिससे प्यार होता है उसकी हर बात हमें स्वीकार हो जाती है ना। वैसे कहेंगे कि इनकी बात ऐसी है, इनका संस्कार ऐसा है कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन बात संस्कार की नहीं है, बात प्यार की है। क्योंकि आप सोचो कि बाबा के विषय में तो सारी दुनिया कहती है कि बाबा की गतमत सबसे न्यारी है। तो बाबा जो बातें कहते हैं, जो हमें श्रीमत देते हैं, वो तो कभी सुनी भी नहीं थी, संकल्प में भी नहीं आई थी। लेकिन इतनी बड़ी बातें भी हम स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? प्यार में। लेकिन जिससे प्यार नहीं होता उसकी छोटी बात भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा कहते कि बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है।
जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यार लगता है ना। वो कोई बात ऐसी भी कह देंगे ना जिसमें शिक्षा है, सावधानी है, तो वो भी कहेंगे कितने प्यार से उन्होंने समझाया। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ भी कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ा नियम है, इसको समझकर चलना। जब हमारे दिल में किसी के प्रति श्रेष्ठ भावना है तो उसी भावना का रिटर्न उनके दिल में भी हमारे प्रति प्यार आता है, शुभ भावना रहती है। बाबा इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे गुंबज में आवाज़ करते हो तो वही आवाज़ लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट और अखंड है ना। जैसा हमारा बाबा के प्रति प्यार है, ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के प्रति है। अब आज समझेंगे कि ऐसा प्यार हमारा ब्राह्मण बच्चों के प्रति क्यों होना चाहिए। तो बाबा कहते वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वो अटूट और अखंड नहीं होता है ना। जब संस्कारों के आधार से प्यार है, चलन के आधार से प्यार है, तो संस्कार तो ऊपर नीचे होंगे, चलन भी बदलेगी, तो प्यार भी अटूट और अखंड नहीं रहेगा। जब हम किसी को कहते हैं ये ब्राह्मण आत्मा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो किस आधार से प्यार है? क्योंकि वो अच्छी चाल चलन से चल रहे इसलिए। तो मानो कल माया का कोई पेपर आया और उनकी चाल चलन में बदलाव आया तो हमारी शुभ भावना रुक जाएगी, इसका मतलब। तो बाबा कहते किसी भी आत्मा के प्रति, अपने प्रति व दूसरे के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। फिर चाहे वो अपने प्रति उनका व्यवहार हो या किसी और के प्रति, अगर उनके कोई संस्कार पसंद नहीं आएंगे तो फिर प्यार की परसेंटेज भी कम हो जाएगी। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ, आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। तो फिर हमारा जो प्यार है वो किस आधार से होना चाहिए? आत्मा का आत्मिक प्रेम आत्मा के प्रति। तो फिर वो ब्राह्मण आत्माओं के प्रति विशेष क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो ब्राह्मण आत्माएं हैं जो शिव बाबा की मत पर चल रही हैं, जिन्होंने शिव बाबा को पहचाना है। तो ये उनकी वर्तमान संस्कार या चलन के आधार से नहीं, लेकिन आत्मा की यात्रा के आधार से, कि क्योंकि ये आज बाबा को पहचान कर बाबा के ज्ञान में चल रही हैं, तो ये होवनहार देवात्माएं हैं। ज्ञान स्वरूप होकर उस आत्मा को देखकर आत्मा के हिसाब से उस पर प्यार रखेंगे तो उसमें परसेंटेज नहीं होगी। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का तो सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है ना। ये बाप को पसंद आत्मा है, बाबा ने इसको अपने परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया। आप खुद आए हैं क्या? हाँ, आप में से कौन कौन खुद बैठे?
नहीं, बाप ने लाया है। तो जो बाप की पसंद है उसको हम नापसंद नहीं कर सकते। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। प्यार का आधार क्या है? जब संस्कार के आधार से प्यार होता है तो कोई बात पसंद नहीं आई तो फिर प्यार में अंतर पड़ जाएगा। लेकिन यदि प्यार इस आधार से है कि बाप की पसंद है तो फिर उसका संस्कार स्वभाव देखते भी प्यार बना रहेगा, क्योंकि बाप ने जिसे पसंद किया उसको हम नापसंद नहीं कर सकते। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है तब बाप ने पसंद किया है ना। और ये भी समझना है, हमारे अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि हम उस राज को जान सके जिस राज से बाबा ने हर आत्मा को पसंद किया है। इतनी विशेषताओं की पसंद हमें होती तो हम भी चुन चुन के, है ना, गुलदस्ता बना देते, लेकिन इतनी परख अभी हमें नहीं है। तो इसलिए बाबा जो विशेषताओं को, गुणों को पहचानता है, और उस बाबा ने जिस आधार से जिस आत्मा को पसंद किया है उसको हमें भी पसंद करके चलना है। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उसको पसंद किया है ना। मानो 35 गुण नहीं है, जिसको दुनिया में 36 गुण कहते हैं ना, उसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक वो गुण है जिसकी दुनिया में इतनी कदर नहीं है, लेकिन बाबा के यज्ञ में बहुत कदर है। देखो, इसको भी ना समझना, दुनिया में जिन गुणों की, विशेषताओं की वैल्यू है, हो सकता है वो बाबा के यज्ञ में इतने यूज़फुल ना हो। जैसे दुनिया में तो अंतर्मुखता की इतनी वैल्यू नहीं रखते, इंट्रोवर्ट को ऐसे ही कहते हैं कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा के यज्ञ में तो अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं। दुनिया में तो एनालिटिकल बुद्धि, जो बहुत ज़्यादा बातों को एनालाइज करे ना, उसको बहुत विशेष समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सरल बुद्धि, जो बातों में बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जाए, वो गुणवान है। तो इसीलिए दुनिया के हिसाब से हो सकता है कोई विशेष ना हो, या हमारे संस्कार भी जो दुनिया के हिसाब से हैं वो संस्कार उस विशेषता को पहचान ना पाए, लेकिन बाबा ने उसको कुछ देखकर पसंद किया है और वो विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े से बड़ा गुण व विशेषता तो ये कि बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत और बाप से प्यार करने की विधि है। समझा? सबसे बड़ी बुद्धि क्या? बाप को पहचाना। सबसे बड़ी हिम्मत क्या? बाप का बने। और सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ी विधि, है ना, जो दिखता नहीं उससे प्यार करना आता है उस आत्मा को। जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी ये गुण नहीं थे, राजनेताओं में भी नहीं है, धनवानों में भी नहीं है, लेकिन उस आत्मा में है। किस आत्मा में? जिस आत्मा को आज आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उसमें ये वाले गुण हैं। इसलिए बाबा कहते कभी भी अपनी लौकिक बुद्धि के आधार से किसी आत्मा को साधारण या विशेष जजमेंट पास नहीं करना। बाबा ने जिसको चुना वो विशेष ही है। तो बाबा कहते बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए थे तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? हाँ बताओ भाई, कौन है जो हाँ कहेगा इस पर?
तो बाबा कहते बाप ने आपकी कमज़ोरियों को देखा क्या? हाँ, कितनी कमज़ोरियाँ थी। बाबा ने कहा अरे आप में तो कोई उम्मीद नहीं लगती, आप जाओ, कमज़ोरियों से भरे हुए हो। नहीं, हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा रहेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। और उस आत्मिक प्यार के आधार से जब शुभ भावना की ताकत देंगे, उनको दृष्टि से उनकी सृष्टि बनाएंगे, तो क्यों नहीं वो भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएंगे। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी, है ना। फिर ऐसा नहीं कि आप जो कर्म करेंगे आपको उसकी दुआएं नहीं मिलेंगी, वो भी मिलेंगी। श्रीमत पर चला हुआ हर एक कदम पदम गुणा दुआओं से झोली भर देगा। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग मतलब उनके संस्कारों को हैंडल करना नहीं, है ना। रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग मतलब अपनी स्मृति से, भावना से, शुभ दृष्टि से उस आत्मा की सृष्टि बदल देना। इसको कहते हैं रूहानी श्रेष्ठ हैंडलिंग। ये नहीं कि वो तो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं पर फिर भी हम हैंडल करते नहीं। किसी के संस्कारों को हैंडल करना सिर्फ नहीं, लेकिन उनके संस्कारों को देखते हुए अपनी स्मृति वृत्ति दृष्टि के बल से उस आत्मा को परिवर्तन करना। संस्कारों को ना देख बाप को देख, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख कर उसकी भी तकदीर बदलना। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। अब बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। कौन से शब्द है वो 3 शब्द है। पहला वाई, क्यों, वाई वाई बहुत करते हैं ना, वाई मी, वाई दिस, वाई दैट। वॉट, क्या, है ना। और तीसरा वांट, चाहिए, है ना। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। कौन सा शब्द है बताओ भाई, सबको तो आता है ना। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वाह, वाह, है ना। वॉट शब्द आए तो भी बोलो वाह। वाह शब्द तो बोलना आता है ना। और देखो वाई वॉट तो बहुत टेढ़ा है, वाह तो बहुत इजी है। वाह बाबा, वाह मैं और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा, है ना। देखो वाई, वॉट और वांट, तीनों में वाह कहना आना चाहिए। हम लोग कहते हैं ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है ना, मैं ही क्यों करूं, तो ये सारी बातें आती रहती हैं। या मुझे ये चाहिए, है ना, या ये क्या है, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, इस प्रकार की बातें आती हैं। अब बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा इस दुनिया में इतना सुंदर खेल नहीं रच सकती, है ना। और कोई भी आत्मा बाबा जैसा सुंदर पार्ट नहीं बजा सकती। और कोई भी आत्मा अपने पार्ट को भी पूरा समझ जाए तो उसके मुख से वाह वाह ही निकलेगा। तो बाबा कहते हैं हर बात में वाह ड्रामा, वाह बाबा और वाह रे मैं, ये निकलना चाहिए। हम कोई भी सीन देखते हुए क्वेश्चन मार्क नहीं, वाह वाह एक्सक्लेमेशन मार्क लगे, वंडर खाएं, कितना सुंदर ये सीन, कितना मेरे संकल्पों से भी परे, कितने आश्चर्य से भरने वाली बात है।
तो आश्चर्य में धोखे का अनुभव नहीं, आश्चर्य में वंडर का अनुभव करें कि कितना ये वंडरफुल ड्रामा है, कितना वंडरफुल ये ज्ञान है जो मुझे बाबा ने दिया है, कितना वंडरफुल बाबा का साथ है कि मैं इस सीन के वंडर को देख पा रही हूँ, और कितना वंडरफुल मुझ आत्मा का पार्ट है जो कल्प कल्प मैं इस वंडर को देखती हूँ। तो बाबा कहते ऐसे वाह वाह में उसको कन्वर्ट करना है। और फिर बाबा कहते एक और बात, कौन सा खेल बाबा ने देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया है कि योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता रहता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है ना। तो बुद्धि का बैलेंस कर रहा है योगी, और बंदर आकर बैठकर बैलेंस खराब कर देता। तो बाबा क्या कहते, इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा, हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये तीन शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, है ना। वैसे भी योग लगाते हैं, सब कुछ अच्छा, अनुभव भी अच्छा हो रहा है, फिर कोई इच्छा की बात, कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है और फिर वहाँ पर बिल्कुल स्थिति बिगड़ जाती है। तो बाबा कहते ये वो तीन प्रश्नों के बंदर हैं जो आकर बैलेंस खराब करते हैं। तो बाबा कहते इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो हलचल हो जाती है। तो ये तीन शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या, और कुछ नहीं होगा तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा, है ना, और कुछ नहीं, थोड़ी सी लहर संकल्पों में आती रहेगी। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं, क्योंकि बाबा की निरंतर याद भी टूट जाती है, उसकी लय भी टूट जाती है जब ये व्हाट, वाई और क्यों और वांट आता है। और दूसरा, आत्माओं के प्रति भी जो निरंतर स्नेह की धारा है वो भी इन तीन प्रश्नों से टूट जाती है। तो जैसे ही बाबा से योग टूटता है तो बाबा की दुआओं का जो निरंतर फ्लो है हमारी तरफ वो अनुभव होना बंद हो जाता है। और जैसे ही आत्माओं के प्रति जो स्नेह की धारा है वो अवरुद्ध हो जाती है तो आत्माओं का स्नेह भी अनुभव नहीं होता, दुआएं अनुभव नहीं होती। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है ही, हम बाप के हैं ना, नहीं, बाप के हैं, बाप के द्वारा राजधानी में जाना है, लेकिन राजधानी में जिनके साथ आना है उस परिवार के साथ भी तो संबंध बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते ये भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, है ना, ऋषि मुनि की आत्माएं आप नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं हो, विश्व कल्याणकारी हो। क्या टाइटल है, विश्व किनारा है या विश्व कल्याणकारी है। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो, और जो सहारा है वो किनारा कैसे कर सकता है ना। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी भी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, ये संकल्प नहीं करना है।
जहाँ बैठे हो वहीं बैठे ही तपस्या करनी। यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, वहाँ अच्छा लगेगा, है ना, इस स्थान पे हमारी नहीं बन रही, कहीं और जाएंगे तो उस परिवार में बनेगी, नहीं। जहाँ हो, जिसके साथ हो, उसी के साथ ही चलना है ना, उसी स्थान पर ही अपनी अवस्था को सुधारना है। तो बाबा कहते हैं ये बातें ठीक नहीं। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा, नहीं। बाबा कहते ये सब किनारा करने की बातें हैं, क्योंकि जिस स्मृति और जिस वृत्ति के कारण यहाँ विघ्न है, वो स्मृति वृत्ति आप वहाँ भी लेकर जाएंगे, वो संस्कार वहाँ भी लेकर जाएंगे, तो फिर विघ्न वहाँ नहीं होंगे, ये कैसे कह सकते हैं ना। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली किनारा करने की, तो ये आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। बुद्धि एस्केपिस्ट हो गई है ना। और जहाँ एस्केपिज्म होगा वहाँ पर अष्ट शक्तियाँ यूज़ नहीं करेंगे। सर्वशक्ति, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मतलब ज्ञान गुणों और शक्तियों के बल से, है ना, अपनी अवस्था को बनाना, सेवा को बनाना, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि एक्सक्यूज़ देने लगी है कि यहाँ ये कारण है, वहाँ वो कारण है, और ये बुद्धि फिर कहीं भी टिक नहीं पाएगी। ये भी कमज़ोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी, है ना। कई कहते हैं ना, हमारे अंदर तो हम ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ते, हम किनारा कर लेते हैं, तो ये कोई बड़ाई नहीं है, ये कमज़ोरी है। झमेलों में नहीं पड़ना है, लेकिन संगठन में चलना है। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, है ना, तो ऐसे नहीं सोचो कि ये तो कभी नहीं बदलेंगे, इस स्थान में तो कभी उन्नति नहीं होगी, नहीं। बाबा हर किसी के लिए हर स्थान में आया हुआ है, तो हम जहाँ पुरुषार्थ करेंगे वहाँ की भित्ति को बदल सकते हैं। बाबा ने कहा ना, रेगिस्तान में भी फूल खिला लेते हैं विज्ञान के माध्यम से, तो आप क्यों ऐसा कहते हो कि इस दिल में शुभ भावना का फूल हम नहीं खिला सकते। तो बाबा कहते कैसे भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी है। तो आप भी ना अपने से न दूसरों से, कई बार कहेंगे हम दूसरों से ना उम्मीद नहीं है, स्वयं से है, नहीं। तो आप बाप की संतान हैं, जब बाबा आप पर उम्मीद रख रहा है, आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ना अपने से न दूसरे से, न सेवा में ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, बड़ी दिल वाला, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास करती है। ये सब माया के विचार हैं ना, कई बार समझ भी नहीं पाते माया कैसे कैसे हमें रेस से बाहर कर देती है ना। इसीलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं ना, कि रात के राही थक मत जाना। तो ऐसे ऐसे संकल्प हमें पुरुषार्थ विहीन बना देते हैं, और हम जान भी नहीं पाते कि ये माया के रूप है। आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना, कि अधूरी नॉलेज है। ये भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि ये पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है ना। तो पहले ये संस्कार था कि दूसरे के साथ खूब लड़ने भिड़ने का, अब कहेगी माया ठीक है किनारा कर लेते हैं। लेकिन जो मिडिल पाथ बाबा ने बताया है, जहाँ चलना भी है चलाना भी है, और कोई आधार स्थूल आधार से नहीं, ज्ञान की गुणों की शक्तियों की अवस्था के आधार से चलना चलाना है, उस रास्ते पर ना चलकर माया या तो किनारा करवा लेती है, विकारों में ले जाती है। और माया अलग अलग रूप से आती है, कभी आलस्य के रूप में आएगी,
कभी दिल शिकस्त के रूप में आएगी, कभी क्रोध के रूप में आएगी, तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये भी माया का रूप है। अब बाबा कहते टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो, माना ज्ञान स्वरूप हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो माया को भी पहचानना है, समझा। अधूरी नॉलेज माना बाप को पहचान लिया और माया को नहीं पहचाना। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है ना। बंधन कितना सुंदर आज बाबा कहते, बंधन में बंधे हो या कठिन लगता है। दुनिया में तो लोग कहते फ्रीडम, लेकिन बाबा के यज्ञ में बंधन ही सौभाग्य है। बाबा के बंधन में बंधना मतलब 21 जन्म बंधन मुक्त बनना। तो इसलिए ये बंधन मीठा लगने लगा या अभी भी कठिन लगता है। मीठा बंधन लगता या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता। सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर ये करना है, ये करना है, कहाँ तक करेंगे। अगर ये पता होता तो आते ही नहीं, ऐसा सोच चलता है। हाँ, सभी हंस रहे। क्यों हंस रहे? क्योंकि ऐसे सोच जब तक समझ नहीं आती ना तो चलता है, क्योंकि दुनिया में वो फॉल्स आइडिया ऑफ फ्रीडम जो माया ने हमें सिखाया है ना, उससे आते हैं। तो यहाँ की धारणाओं के बंधन में, सेवा के बंधन में थोड़ा सा पहले समझ नहीं आता, अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि ये बंधन ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता है। बाबा कहते जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं, इसीलिए प्यार का बंधन कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं लेबर ऑफ लव। तो जहाँ लव होता है वहाँ बंधन और वहाँ मेहनत बहुत मीठी लगती है। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती हो। वो तो एक कीट है ना, उसको भी अक्ल है कि फिदा हो जाना है। तो हम तो आत्माएं हैं श्रेष्ठ, हमें इतनी अक्ल नहीं किस पर कुर्बान होना है। जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो ज़रूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बस प्यार जहाँ नहीं होता तो अक्ल चट हो जाती है ना। इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए, कभी कभी क्यों मुश्किल लगता है? देखो कितना अच्छा प्रश्न बाबा पूछते हैं। अगर सचमुच बाबा का बनना, बाप पर कुर्बान जाना मुश्किल ही होता तो सदा मुश्किल लगता, लेकिन सदा मुश्किल नहीं लगता। सदा तो बहुत सहज लगता है, कभी कभी मुश्किल लगता है। कब? जब माया का परछाया पड़ता है, देह अभिमान आता है, प्यार गुम हो जाता है, तब परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है। वो बीच से निकाल दो तो फिर से सहज हो जाए। तो तीसरे के आने की वजह से गड़बड़ होती है, उस तीसरे को बाहर करो, फिर से सहज ही सहज है। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली। मेन काम ही टीचर का क्या है? हिम्मत, है ना। क्योंकि बाकी तो सब कुछ बाबा की मदद से होता है, लेकिन बाबा की मदद मिलती है हिम्मत के आधार से। तो किसी भी सिचुएशन में हिम्मत रखना, चाहे वो अपने संस्कार परिवर्तन करने की बात है, चाहे सेवा की बात है। टीचर्स एग्जाम्पल सेट करते हैं हिम्मत रखकर, और अन्यों को भी वही रास्ता दिखाते हैं। और बाकी तो हिम्मत के आधार से बाबा मदद ही देते हैं। नहीं तो टीचर बनी ही क्यों हो? टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त है, कमज़ोर को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। कौन सी सेवा है? कमज़ोर को हिम्मत देकर आगे बढ़ाना। और हिम्मत देंगे कैसे? जब अपने जीवन में ऐसे हिम्मतवान होंगे। सफल टीचर की पहली निशानी ये होगी, वो कभी हिम्मतहीन नहीं होगी, है ना। चाहे वो अपने संस्कार की बात हो, परिस्थिति की बात हो, सेवा की बात हो,
बड़ी से बड़ी बात में भी हिम्मत दिखा पाए, क्योंकि बाबा को देखते हैं तो बाबा कहते ऐसे फिर दूसरे को भी हिम्मत देते हैं। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरे को भी हिम्मत ज़रूर देता है। खुद में भी हिम्मत कम होगी तो दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह की गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। बाबा कहते यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं, क्योंकि अगर स्व की सेवा नेग्लेक्ट हो गई तो सर्व की भी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। तो यथार्थ ज्ञान स्वरूप सेवाधारी माना स्व की और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई है, समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो, तो अपनी सेवा मतलब योग। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। सेवा प्लान बनाओ, सेवा का प्लान एग्जीक्यूट भी करो, लेकिन प्लेन बुद्धि माना योग युक्त होकर, टेंशन लेकर, बहुत सारा स्ट्रेस लेकर नहीं, बिल्कुल बाबा को समर्पण बुद्धि होकर उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, क्योंकि प्लान को जब ऑपरेट करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन उन बातों में बुद्धि फंसे नहीं, बुद्धि बाबा की याद में रहे। सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के और कुछ ना हो। हद का नाम, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभकामना का बीज है। जहाँ कुछ चाहिए होता है तो फिर नेचुरल है कि अप्राप्ति होती है, और फिर अप्राप्ति का अनुभव होते ही शुभ भावना शुभकामना मर्ज हो जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल निष्काम होकर सेवा करनी है, सदा शुभ भावना और शुभकामना के बीज को इमर्ज रखना है। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि ज्ञान दान से ज्ञान स्वरूप बनाएंगे, गुण दान से गुणवान बनाएंगे, और सतयुग जाने का आधार है दैवी गुणवान बनना। तो किसी को गुणवान बनाएंगे तो नेचुरल है कि हम अपनी राजधानी तैयार कर ही लेंगे। तो ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करना अर्थात सफलता प्राप्त करना। ओम शांति।